हेलो दोस्तों, मैं आपके सर आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछला वीडियो में आपको प्रमेय के बारे में बताया। आज मैंने अध्याय की ओर जा रहा हूं। उस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रश्नावली 4.1 भी हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूं कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझ में आए। तो चलिए शुरू करें। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण है क्या? मतलब ये द्विघात समीकरण वैसा बहुपद है जिसका अधिकतम घात क्या होता है? 2 होता है। 2 मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर 2। तो ये पावर 2 मतलब कोई भी बहुपद हो लेकिन उसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जब द्विघात समीकरण की हम बात करते हैं, द्विघात समीकरण की हम बात करते हैं, इसका मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो द्विघात समीकरण को ना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर इक्वल टू शून्य डालना जरूरी है। ये इसका मानक रूप है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में मैंने पहले ही बताया कि वैसा बहुपद मतलब एक से अधिक पद देख रहे हैं, एक से अधिक पद है तो बहुपद है, लेकिन ये ऐसा बहुपद है जिसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये द्विघात समीकरण में यहाँ प्रश्न है a, b और ये c क्या है? ये है क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर पद और चर पद होता है। अचर पद मतलब जिसका मान बदलता है, चर पद मतलब जिसका मान बदलता है, अचर पद मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर a, b और c क्या है? यहाँ पर उसका क्या बोलते हैं? यहाँ पर अचर पद ही आएगा। इसमें अचर पद मतलब गिनती की सभी संख्याएं यहाँ पर आएगी। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में यदि कोई भी गणित होगा तो समझ लीजिए यह द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि इसको हम लोग ax² प्लस bx इक्वल टू 0 भी मिले तो भी द्विघात समीकरण है। यदि हम लोग को x² प्लस c इक्वल टू 0 भी मिले तो भी यह क्या है? द्विघात समीकरण है। प्लीज ध्यान दें, मैं द्विघात समीकरण को बताने जा रहा हूं जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्या है? द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ से c को हटा भी दें, ax² प्लस bx रहे तो भी ये द्विघात समीकरण होगा। ax² प्लस c डाल दें, bx को हटा दें मतलब इसको हटा दें तो भी क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो x² मतलब 2 घात वाला जो पद है वह कंपलसरी होना चाहिए। तो ये जो 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप को आपको पकड़ के रखना है, जो आपको ये निर्णय लेने में मदद करेगा कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। तो इसी 3 स्टेप के माध्यम से, इसके माध्यम से हम लोग क्या होता है? द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 को क्या करेंगे? हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है या जांच करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा हमको उम्मीद लगता है कि ये 8 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। इसको हमको जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन यह द्विघात समीकरण है या नहीं जानने के लिए आप क्या करोगे? ये इसको जानना जरूरी है। आप इसको नहीं जानोगे तो फिर आप द्विघात समीकरण क्या है क्या नहीं है आप नहीं कर पाओगे। तो द्विघात समीकरण में 3 में से कोई भी आता है तो हम उसको लिखेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है लिखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन आते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले मैं एक बार आता हूं। आपको दिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मींस ये किस फार्मूला पर बेस्ड है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। x a के स्थान पर x दिया हुआ है, b के स्थान पर क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। तो मान लेंगे हम लोग कि a है ये b है, तो इसी को तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस फार्मूला से 2 a के स्थान पर हमारा क्या है? x, 2ab b के स्थान पर हमारा क्या है? 1। ध्यान दीजिएगा
a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है हमारा 1 का क्या है स्क्वायर, इक्वल टू साइन है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद ये 2 देखिए ये ब्रैकेट से बाहर 2 है, मतलब ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है इनटू होता है, तो ये 2 से अंदर का सबको गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह के साथ ध्यान रखना है। तो x का यहाँ प्लस साइन है तो 2 और 1 यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 है, तो 2 और x को इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एंड 2 3 जा 6 और 2 दिया कितना हो गया 6। तो मैंने इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया, मतलब इसको गुना कर दिया और इसको a प्लस b को होल स्क्वायर में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में क्या करेंगे सेकंड स्टेप में इसको हल करेंगे, कैसे x स्क्वायर प्लस ये 2 एका 2 2 1 2 2 एका 2, लेकिन x इसके साथ रहेगा ही गुना के रूप में प्लस, आप 1 का कितना भी पावर लगाओ 2 3 4 जितना भी लगाना है, एक का कितना भी घात रहे एक ही होता है, बराबर 2x माइनस 6। हम चाहते तो अभी इसको इधर ले आते, तो अभी हम एक इसके बढ़ा दिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, या तो आप ना यहाँ पर और थोड़ा सा छोड़ जाइए ताकि आपको और सुविधा हो जाएगा। कैसे कैसे यहाँ पर सुविधा होगा मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर ना 2x यहाँ पर 2x है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसको लाने से पहले आप ना इसको क्या कर दो कैंसिल कर दो, ज्यादा बेहतर होगा। तो x स्क्वायर प्लस क्या बचा आपके पास यहाँ 1 प्लस फिर ये माइनस, ये बराबर चिन्ह से इधर आता है, तो आप पक्षांतरण में जानते हैं कि माइनस इधर आके क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है, ये क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू क्या आपका 0, क्योंकि सबको इधर लाए तो 0 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का रूल है कि ये जो बहुपद होता है उसके बाद हम लोग का क्या लिखते हैं शून्य लिखते हैं, तो मैं यहाँ शून्य लिख दिया। अब इसको फिर हल करते हैं, हमारे पास क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर ये प्लस प्लस में है तो प्लस 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 होता है, 6 में 1 ऐड कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 7 इक्वल टू क्या है 0। तो अब हमको यहाँ प्रश्न है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैं द्विघात समीकरण होने के लिए तीन फॉर्म बताया, ये वाला ये वाला ये वाला। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर ax स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर प्लस c इस फॉर्म में आता है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि सवाल है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह समीकरण नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण सॉरी ये गलत कर रहे थे हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका सिद्ध हो चुका कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि हमारा रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये हमको फुलफिल कर रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करूं तो यह आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। बहुत आसान है, आप ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्म था 3 फॉर्म बताए हैं, तीनों फॉर्म को याद रखिएगा। हमारा क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी ये तो ठीक ठाक है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग को कैसे इंटू करें। इसको जस्ट तक आप लिखिए x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ साइन के साथ यहाँ रखना है, बार बार बोल रहा हूँ इंटू करना है, इसका माइनस हो गया इसका प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर 2 तिया 6 2 3 जा 6 2 तिया 6, फिर ये माइनस इसका काम खत्म, फिर देखिए इसका माइनस तो माइनस माइनस इंटू होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर 2nx क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करें, काटने जैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ माइनस में है या प्लस में है, यदि दोनों साइड में माइनस माइनस है तो प्लस प्लस रहता है तो हम लोग कैंसिल करते, तो एक साइड ले आइए इसको, तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस ये 2x, ये माइनस है इधर ले आइएगा बराबर सीधा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 6, ये प्लस बराबर सीधा आ जाएगा तो माइनस क्या हो गया 2x इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको अरेंज कीजिए जो हमारा जो मानक रूप है उसमें, कैसे x स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो क्या माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा साइन तो माइनस ही होगा, 2 and 2 क्या हो गया 4x,
फिर ये क्या हो गया प्लस आपका 6 है तो ये 6 लिख दीजिएगा इक्वल टू 0 या 0। तो हम लोग का देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस तो आपका चेंज होते रहेगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में है क्योंकि यह समीकरण क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आंसर नहीं लिखने तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। हम लोग यहाँ पर ये फॉर्म में ले आए, देख रहे हैं ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में आ गया, मतलब यह द्विघात समीकरण है। नहीं होता तो हम डायरेक्ट लिखते द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। हम उम्मीद करें ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड में मैं लिखा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है x - 2 into x + 1 इक्वल टू x - 1 into x + 3। यहाँ पर ना सीधा आपको इंटू करना सीखना है, ऐसे इंटू करेंगे साइन के साथ। तो इस तरह का गुना आता है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पद को ना इसका दोनों पद से गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ गुना कीजिएगा, फिर मेरा मार्कर ध्यान दीजिएगा साइन के साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो चलिए हम जैसा किए थे वैसा पहला स्टेप है यहाँ से यहाँ, तो x और x इंटू होता है तो आपको मालूम है x स्क्वायर होता है। फिर यहाँ इसका प्लस है, साइन के साथ बोले हैं, इसका प्लस था इसके यहाँ पर प्लस लिखे हैं। फिर ये प्लस क्या हो गया प्लस x और 1 को आपको पता है 1 को किसी संख्या से भी इंटू करने से तो वही संख्या प्राप्त होगा, इसलिए x हो गया। फिर देखिए इसको x से भी कर लिया मैं, इसको 1 से भी कर लिया। अब इसका काम है ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 2x क्या हो जाएगा 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2x 2x। फिर ये वाला में जाते हैं, यहां से यहां मैं चिन्ह भी एरो साइन भी डाला हूं, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो 2 एका 2 2 1 2 2 एका 2। अब ये यहां का काम खत्म। अब आ जाएंगे इक्वल टू, सेम काम करेंगे इधर भी, सेम काम। प्लीज ध्यान दीजिए, पहला इस तरह का मैथ है, इसलिए यहां से इसको इंटू करेंगे, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे। तो चलिए इसी मेथड को पूरा करते हैं। ये इसका प्लस इसका प्लस 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 क्या प्लस, लेकिन प्लस साइन को नहीं लिखते हैं, x क्या हो गया x स्क्वायर। फिर क्या कीजिएगा आप यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस x और 3 और x को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3x। फिर आपके पास क्या मिलता है लिखने को, यहाँ पर इसके साथ हम लोग दोनों को इंटू कर लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये माइनस और प्लस दूसरा संख्या में जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 और x को गुना कीजिएगा तो क्या होगा x। फिर ये माइनस प्लस माइनस 1 या 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहले जैसा मैं किया था, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर, दोनों क्या किसमें है प्लस में, तो इधर लाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप कैंसिल कर दीजिए, दोनों क्या हो जाता है कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि ये प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस होगा, तो प्लस में माइनस मतलब 2 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा 0, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं काट देते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको काट दिया, कैंसिल कर दिया। बाकी बात यदि कोई कैंसिल करने जैसा है तो देखते हैं, यहाँ पर -2x है, यहाँ पर 3x है, नहीं कैंसिल होगा, यहाँ x है यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यदि कैंसिल नहीं होगा, इसलिए एक साइड अरेंज कर लीजिए। कैसे? x का x माइनस 2x का 2x माइनस 2 इक्वल टू, इधर जो बचा है इसका प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं डालना है क्योंकि उसको इधर ले आते आ रहा है, तो प्लस तो इक्वल टू साइन से इधर लाइएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अरेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ x वाला को देखिए, x क्या है, देखिए ये प्लस में है, ये 2x एंड 3x, लेकिन माइनस माइनस होगा तो प्लस में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका भी प्लस इसका माइनस, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, या तो हमारे पास ना और एक है, यहाँ पर x प्लस वाला भी तो है, एक इसके बढ़ देते हैं, आपके समझ के लिए, यदि आप सीख जाओगे तो उसको उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1x यहाँ 1x क्या हो गया आपके पास 2x हो गया, अब 2x हो गया। अब यहाँ पर ये x वाला ये माइनस वाला देखिए
ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस होगा। 2 और 3 क्या होगा 5x हो गया, 5x हो गया। अब बचा है कौन संख्या वाला, यहाँ -2 और ये 3, तो -2 और 3 की बात करें तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1, और 3 तो आप बड़ा संख्या का लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ा संख्या 3 तो क्या होगा +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब इतना कर लिए, हमारे पास में इसको भी सोल्व करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा -3x, क्यों, क्योंकि बड़ा का साइन लिखते हैं इसलिए -3x + 1 = 0। आप इस समीकरण में क्या देखते हैं कि जो मैं बताया आपको कि द्विघात समीकरण के लिए होना चाहिए जो मानक रूप होता है कि ax² + bx + c = 0, तो उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। उसी को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे क्योंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। एक एक लाइन को क्लियर करेंगे ताकि आपको शक ना रहे, कोई डाउट ना रहे। यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, ये वाला, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हम लोग इसके द्वारा हम लोग क्या कर दिए निकाल लिए कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप लोग इसको इस तरह से हल करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करूं कि ये प्रश्न काफी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो चौथा प्रश्न बोलता है x - 3 * 2x + 1 = x * x + 5। ये तो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है, आपको गुना कर देना है, इनटू कर देना है, हल कर दीजिए। और जो फॉर्म बताया उसमें है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। चलिए करते हैं। तभी जैसा ही मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कहीं मिस्टेक ना करो। x को इसके साथ, फिर सेकंड स्टेप में, फिर इसके साथ, अगेन इसको इसके साथ, फिर इसी को, फिर इसके साथ, मतलब 1 बाय 1 करते रहना है दोनों पास से दोनों को, तो ऑटोमेटिक आपको बढ़िया आंसर दे देगा। चलिए, लेकिन साइन को मत मिस कीजिएगा। चलिए साइन के साथ प्लस 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 हो जाएगा, x and 2 यहाँ पर 1 है तो 2 and 1 हो जाएगा 2, कुछ नहीं है मतलब क्या है आपके पास 2, तो यहाँ पर x है तो x को 2 1 जा 2 मतलब 2 एका 2, या तो 1 दूना 2, कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है तो 1 दूना 2, 2 और x हो जाएगा, लेकिन यहाँ x और x इनटू होगा तो क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखिए ये प्लस और ये प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस प्लस आता है तो कोई झंझट नहीं है, माइनस में से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्लस 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 x और 1 को इनटू करोगे x मिलेगा आपको, फिर दोनों से इससे भी ये वाला स्टेप भी खत्म, ये स्टेप भी खत्म। अब इसमें आते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 3 2 जा 6 तो 3 दूना 6, और ये x है तो x को हम लोग लिख देंगे, फिर ये माइनस प्लस फिर माइनस, अब 3 1 जा 3, 3 1 का 3 कर दिए तो खत्म हो गया ये। अब इक्वल टू में आ जाइए साइन, फिर यहाँ x क्या हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस 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 x and 5 और x को इंटू कीजिएगा क्या होगा 5x। यहाँ ध्यान रखिए आप कि कहीं कटने जैसा है कहीं नहीं है, तो फिर आप इसको एक साइड में समेट लीजिए। कैसे, झाड़ू जैसा नहीं समेटना है, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस x², ये प्लस है तो इधर माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखते हैं इसको हल करने का। देखिए ये 2x² और यहाँ पर माइनस x², प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए क्या लिख देंगे 2x में 1x घट जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा x²। फिर आप ध्यान दीजिए x वाला को, यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये माइनस है तो ये 6 and 5, 6 और 5 माइनस माइनस को देखते हैं पहले, 6 और 5 क्या हो गया 6 5 11, लेकिन माइनस 11 और यहाँ प्लस 1, तो माइनस 11 में से हम लोग एक क्या करते हैं घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 6 5 11 में से एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 10, लेकिन क्या -10, क्योंकि बड़ी संख्या तो क्या है माइनस, इसलिए क्या होगा -10x। फिर आपके पास क्या बचता है संख्या में, यहाँ पर 3 ये वाला, तो ये लिख दीजिएगा -3 इक्वल टू क्या 0।
अब ये क्या है, एकदम सॉलिड क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, 3 तो आप सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह समीकरण या तो यह क्या है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। एकदम बहुत आसान है, बस आप उसका जो मेन थीम है उसको पकड़ के रखिए, बहुत मजा आएगा ये मैथ। आगे जाके मैट्रिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे जाके भी ये द्विघात समीकरण पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका जॉब नहीं लगता है। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2x - 1 into x - 3 equal to x plus 5 into x - 1। सेम क्वेश्चन, यहाँ भी कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, तो आप पहले जैसे ही आप इंटू कीजिए, इसको इसके साथ, बार बार बता रहा हूँ, इसको फिर इसके साथ, अगेन इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, बार बार बता रहा हूँ, इससे क्लियर होना चाहिए। अगला में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट गुना करूंगा, तो आपको पकड़ना है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको मैथमेटिशियन बनना है। तो क्या करना है, देखिए साइन के साथ, प्लस 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 2 and 1, 2 1 जा 2, 2 1 का 2, क्या कर देंगे हम लोग 2x, लेकिन x क्या होता है, इसको इसलिए 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 2 तिया 6 और x रहेगा, इसमें x उतार देंगे, फिर दोनों के साथ कर लिए, इसके साथ भी इसके साथ। अब इसको देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 और x को इंटू कीजिएगा x, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3, 1 तिया 3 बराबर। फिर देखिए अभी मैं बोला ना, कभी हम ऐसा साइन नहीं शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट कैसे, x and x स्क्वायर, फिर x and 1 प्लस माइनस माइनस, साइन को मैं बार बार ध्यान देने की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, x and 1 x, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साथ 2 तो ये हमारा खत्म हो चुका है, इसके साथ प्लस प्लस प्लस, 5 and x 5x, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 का 5, 5 1 जा 5। अब देखिए कहीं काट छाट करने वाला है, देखिए ये माइनस x, ये माइनस x एक जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कटेगा नहीं कटेगा, अरेंज कर लीजिए जैसा मैं बताया हूं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इधर वाला का पूरा छाप दिए, उधर वाला कर देते आप, ये प्लस है तो माइनस x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 5x, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2x में 1x घट गया, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, फिनिश। फिर देखिए माइनस 6x, फिर क्या है माइनस 5x, तो दोनों का माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 कितना होता है 11, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस, लेकिन दोनों का माइनस, तो क्या लिख देंगे हम लोग 11x। फिर आप क्या बचता है आपके पास, ये 3 एंड ये क्या बच रहा है 5, दोनों का प्लस प्लस है, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8, तो क्या लिखिएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है, आपको तो पता चल रहा होगा इतना करने के बाद, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण सॉरी थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, आप लोग अच्छे से लिखना, द्विघात समीकरण है। और एकदम शॉर्टकट नहीं जाना है, शॉर्टकट का रास्ता कभी आसान तो लगता है, लेकिन शॉर्टकट में कभी सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए हर एक चीज को मैं डिक्लेयर किया हूं, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज इस तरह से इस मैथ्स को सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं फैक्टराइज किया हुआ है, मतलब तोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इसको करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, सब 10 का 10 रहने दीजिए, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे कि a - b का होल स्क्वायर, ये 7th क्लास से शुरू होता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको उसी फॉर्म में तोड़ेंगे, ध्यान से कैसे, x² + 3x + 1 इक्वल टू, इसको छाप दिया पूरा का पूरा, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ये a ये b,
a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस फार्मूला से 2 फार्मूला से a के स्थान पर x a फिर क्या है b के स्थान पर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट मींस आप लोग देख रहे हैं b का स्थान क्या है 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस देखिए 2 दूना 4 तो क्या हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 दूना क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ प्लस ये प्लस अब इसको क्या कर दीजिए कैंसिल पहले भी कर चुके हैं एक तरफ अरेंज कर दीजिए। कैसे अरेंज कीजिएगा 3x प्लस 1 ये बाकी है लिख दिया। अब इसको इधर ले माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस इधर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर चलिए 3x एंड 4x ये प्लस 3 और 4 क्या 7 3 एंड 4 क्या हो गया 7x यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 चल गया तो क्या बचेगा माइनस हो गया मतलब घट गया 4 में से 1 घटा दिया तो क्या मिलेगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं x स्क्वायर है नहीं है मैं पहले ही बताया था कि बहुपद में सॉरी द्विघात समीकरण में x स्क्वायर रहना कंपलसरी यहाँ नहीं है। इसको लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में क्या है नहीं है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए था लेकिन ये x स्क्वायर कंपलसरी रहना है क्योंकि द्विघात समीकरण में दो घात होना अधिकतम घात 2 होता है यहाँ नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन 6ठा आपको समझ में आया होगा बस यहाँ ध्यान रखिएगा a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया था। चलिए अगला हम लोग आते हैं क्या 7वां नंबर क्वेश्चन x प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए वहां पर स्क्वायर आए थे यहाँ पर क्या है क्यूब तो क्यूब की हम बात करते हैं तो क्या है कि a प्लस b का होल क्यूब इसके लिए भी आप फार्मूला पढ़ चुके होंगे a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू 2x into x स्क्वायर माइनस 1। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं आपको कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये कहीं बुक में इसको आगे पीछे हो सकता है b क्यूब को लास्ट में भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इसको। ये a हो गया ab तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब x का क्यूब डाल दिया मैं फिर क्या हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का पावर 3 b क्यूब प्लस 3 into 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 3a स्क्वायर b मतलब 2 3a स्क्वायर b प्लस फिर क्या हो गया 3ab स्क्वायर 3 फार्मूला से ax b स्क्वायर मतलब 2 का क्या कर दिया हम लोग स्क्वायर डाल दिया। अब फिर बराबर साइन यहाँ पर बराबर इधर वाला काम खत्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे 2 and 1 यहाँ पर 1 है 2 एक का क्या हो गया 2 फिर यहाँ देखिए इंटू होता है तो घात जुड़ता है जब इंटू गुना करते हैं तो घात यहाँ पर कोई घात नहीं तो क्या है 1 तो x क्या हो जाएगा x का कितना घात हो गया आपके पास 2 घात करेगा 3 घात जुड़ता है जब गुना होता है तो ध्यान रखिएगा आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2x प्लस माइनस किए 2x 1 जा 2x। अब हल कर दिए। अब इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं उसके बाद जो भी सिंपलीफाई करना रहेगा उसको हल करना है करेंगे x क्यूब प्लस ये 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 into 2 मतलब ये 2 कितना बार गुना है 3 बार तो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसा 2 तिया 6 नहीं कीजिएगा 2 तिया 6 टोटल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ क्या होगा 8 ना कि 6 2 तिया 6 नहीं करना है 2 दूना 4 दूना 8 तो क्या लिखेंगे 8 प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6 x का क्या हो गया स्क्वायर
फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 का घात नहीं पर x का घात है, तो एक ही बार या तो हम लोग ले आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, क्या हो गया प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस, क्या हो गया 2x, ये इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका काम खत्म हो गया तो मैं इसको पहले मिटा दूं क्योंकि ये फार्मूला का काम खत्म हो गया। आपको हम लोग हल करना है तो ध्यान रखिए। अब खोजते हैं क्यूब वाला, यहाँ x का क्यूब है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब वाला को देखते हैं। यहाँ पर x का 3 घात, यहाँ पर x का 3 घात, लेकिन ये प्लस ये माइनस, ये दो में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास x क्यूब होगा, लेकिन बड़ा का साइन तो क्या है माइनस, इसलिए माइनस रखेंगे। अब स्क्वायर वाला तो मात्र ये दिखता है, ये वाला इसका साइन प्लस तो प्लस 6x स्क्वायर लिख दीजिए। फिर x वाला देखिए, ये आपका 12x एंड यहाँ पर 2x, तो ये इसका भी प्लस इसका प्लस, तो 12 एंड 2 14, 12 तो क्या हो गया 14, तो लिख दीजिएगा प्लस 14x। फिर आपका संख्या बचा होगा, देखिए यहाँ पर 8 है और इसके अलावा कुछ नहीं है, 8 को मैंने प्लस 8 लिख दिया इक्वल टू 0। आप देखिए इसको अरेंज करने की और आवश्यकता नहीं है, माइनस से थोड़ा सा कर सकते थे लेकिन कोई जरूरत नहीं, बस हमको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसे देखने से यह स्पष्ट निकलता है कि यह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में तो अधिकतम घात 2 होता है, अधिकतम घात कितना आ गया 3, इसलिए यह क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बस यहाँ देखिएगा, इसको याद रखिएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ दोनों तुलना कीजिए, आया तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो डायरेक्ट देना है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, जो द्विघात समीकरण का पहला नंबर में 8 क्वेश्चन है, उसमें से लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। पिछला प्रश्न में हम लोग क्या a प्लस b का होल क्यूब पढ़े थे, यहाँ पर क्या होते हैं a माइनस b का होल क्यूब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस b का होल क्यूब सेम टू सेम वैसे ही है, ध्यान रखिएगा। a प्लस a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद नहीं रखिएगा मैथ नहीं बनेगा। क्या मैं बोला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको 10 का 10 आप कॉपी कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब a माइनस b का होल क्यूब, दैट मींस a क्यूब फार्मूला के अनुसार a क्यूब माइनस b क्यूब, b के स्थान पर 2 है तो b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 फार्मूला से 3a स्क्वायर, a का स्थान पर हमारे पास क्या है x, 3a स्क्वायर b, b लिख दिए, b के स्थान पर क्या 2, 3a स्क्वायर b प्लस फार्मूला से प्लस 3ab स्क्वायर, फार्मूला से 3 into a का स्थान पर क्या x, b का स्क्वायर मतलब 2 का हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। मैंने उसी को क्या कर दिया a क्यूब प्लस b सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला में टूट गया। अब इसको चलिए सिंपली हल करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया x का क्यूब माइनस, मैं पिछला प्रश्न नहीं बताया हूं, 2 का पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2, दैट मींस 2 दूना 4 दूना 8, फिर माइनस यहाँ पर 3 दूना 6 x का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ये 2 दूना 4 4 दिया 12x। आप यहाँ पर इक्वल टू नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अब देखिए जो कटने जैसा है काटेंगे, यहाँ पर x का क्यूब, यहाँ पर x का क्यूब, दोनों का प्लस प्लस है, इस दोनों को क्या कर देंगे काट देंगे, कैंसिल कर देंगे।
अब क्या करें, और कुछ फैक्टराइजेशन है नहीं है, अरेंज करते हैं। चलिए कैसे, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू घटा रहे हैं, मतलब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x², फिर क्या हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस 12x इक्वल टू, अब लगेगा यहाँ पर 0। अब सोल्व करें, देखिए जैसे ये 4x एंड 6x, ये 4 6 और 4 और 6 कितना हो गया 10, तो लिख दिया हम लोग 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला तो है नहीं, अब x वाला देखते हैं। यहाँ पर है आपका 12x, यहाँ पर माइनस x, लेकिन दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 1 क्या हो गया 13, तो माइनस 13x। फिर संख्या वाला देखेंगे, 8 और 1 क्या हो गया 9, तो यहाँ पर प्लस है दोनों का, इसलिए 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या कीजिए इसको कि अब आप जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह या तो यह समीकरण, यह, इसलिए यह डायरेक्टली शॉर्टकट लिखते हैं, यह क्या है द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण, यह इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 8 तक का सारा प्रश्न हल कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। बस यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं यहाँ बताया a प्लस b का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब, उसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करूँ कि ये मेरा मैथमेटिक्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरा वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकूं और वीडियो बना सकूं और आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप लॉकडाउन में भी पढ़ सकें और मैथ्स का मजा ले लें, ताकि मैट्रिक में अच्छा कर सकें। जय हिंद।